यहाँ आने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, भाई सरोज गिरी यहाँ पे होंगे और हमारे पत्रकार बंधु सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात कही जो मेरे जहन में बैठ गई और मुझे लगा कि वह आपसे साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में अब जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, स्पष्ट है कि बड़ा तबका है इस देश में जो किसी भी शर्त पर गैर बराबरी को, सामाजिक गैर बराबरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक दूसरा तबका है जो छोटा है, साधन संपन्न, हेरा फेरी करके सारे जल जंगल जमीन तमाम पैसे पे कब्जा किया हुआ है। उनके संस्कार में और उनके शब्दावली में बराबरी शब्द है ही नहीं। यह है त्रासदी इस 21वीं सदी के भारत की। तो मेरा मानना है साथियों कि ऊना, सहारनपुर, रोहित मुमला, चाहे जो गो रक्षक के नाम पे जो राक्षस सब खुद जो सड़कों पे आ रहे हैं, या जो विद्यालयों में जो घटनाएं हो रही हैं, जो मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, जो दलितों पे हमले हो रहे हैं, जो महिलाओं पे हमले हो रहे हैं, ये सब कोई अलग अलग घटना नहीं है। ये सब एक ही पूरे सोच का की अभिव्यक्ति है, एक ही सोच को रिफ्लेक्ट करता है। और वो सोच क्या है आप समझ सकते हैं। जिस तरह से वैचारिक पोजिशनिंग हो रही है, मैं ब्रिगेड को धन्यवाद देना चाहता हूं, कन्हैया है और तमाम जैसे भीम आर्मी का चंद्रशेखर, जिस तरह से उसने प्रोटेस्ट किया और कि आपने देश में एक व्यवस्था की, आपने अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। और सीधी लड़ाई जो है वो अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। बैठकीय मनु बाबा को आप रखो, अम्बेडकर हमारे पास। मनु का कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बताएगा, लेकिन हम सब इधर है। तो जाति कहाँ है? जाति तो शहर में है ना गांव में है, वो दिमाग में है। तो जाएगी कैसे? वो नासा में भी काम करेगा, मंगल ग्रह में भी जाएगा, वहां भी क्या होगा तो ब्राह्मण मोहल्ला बना लिया होगा, कोई और मोहल्ला बना लिया होगा। तो यहाँ सोच और संस्कृति की लड़ाई है और ये लड़ाई जो प्यार से नहीं जाती। ये कोई नहीं कि जाएंगे और जेब से सर्टिफिकेट निकाल के लो आज हम भाई हो गए, नहीं। ये संघर्ष की लड़ाई है, ये संघर्ष है। संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपके अंदर, अपने आप के अंदर आपको भीड़ भाव लाना पड़ेगा, आपको शहादत के लिए तैयार होनी होगी, आप अपने बच्चों को आपको तैयार करना पड़ेगा इस संघर्ष के लिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ी भी हमारी गुलाम होगी। साथियों, बड़ा त्रासदी ये है कि इस देश में मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है। भाई देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाओ, और दलित, ट्राइबल और पिछड़े जितने हैं उनसे मांग रहा है मेरिट का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो भाई सबसे पहला सवाल यह है कि जो सर्टिफिकेट मांग रहा है वो कौन लोग हैं, पहले इसकी जांच करो, पहले उसका सर्टिफिकेट करो। मैंने चेक किया, आपको बताऊंगा कौन है। मैंने मांगा है सर्टिफिकेट, अपना मेरिट का और अपना देशभक्ति का सर्टिफिकेट पहले हमें दिखाओ। तो आइए सबसे पहले मुसलमान पे ही बात। देश में और देश के कई सूबों में जिनकी सरकार है और जिस तरीके से लगातार हमले बढ़ रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि भाई कुछ लोगों के पेट में घी नहीं बसता, गुलाम लोग हैं। आपको आदत नहीं थी शासन करने की, मिल गया है तो आप अड़बड़ा रहे हैं सीधा। अब बच नहीं रहा आपके पास, है ना? अड़बड़ाई का वो बीमारी आपको पकड़ लिया। आप मुसलमानों को आतंकित करना चाहते हैं। आपको यह पता है कि मुसलमानों ने इस देश में कितने वर्ष शासन किया? 674 वर्ष शासन किया। अगर वो तलवार के बल पर शासन किए रहते तो मेरा नाम रतन लाल नहीं रहता, रहमतुल्लाह रहता, पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप सत्ता के नशे में चूर हैं, तो ये समझ लीजिए कि अगर मुसलमानों उस समय, जिस समय संविधान नहीं था, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 674 वर्ष शासन किया, अगर तलवार के बल पे हुआ रहा तो मैं रहमतुल्लाह होता कि नहीं होता? कोई
समझना पड़ेगा। दूसरी बात, सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? तो जो खुद अंग्रेज का मुखबिर था, जो मुगलों से लेकर तमाम सबके शासनकाल में भीख मांगकर जो है अपने मठों और मंदिरों में सोने चांदी जवाहरात जो है वो जमा किए। जितना मठ मंदिर पैसे आए, अगर मुसलमान लोग आप सब जबरदस्ती टैक्स वसूला रहता है तो 4,000 50,000 टन सोना चांदी में कहां चले आया? तो आपने तो सबकी गुलामी की, आपने हजारों की और गुलाम मुझसे बोलने का मौका आया, मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं कहता कि वतन परस्त हूं। तो आप क्यों कहते हो? आप क्यों कहते हो कि आप वतन परस्त हो? इसका मतलब है कि आपके अंदर डर है। अरे मैं ये कहता हूं कि इस देश में सिर्फ मुसलमान ही है जो कि सेकुलर है, बाकी कोई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में मुसलमानों ने कभी अपने मुसलमान को नेता नहीं माना, उसने हिंदुओं को नेता माना, चाहे वो गांधी हो जाए, लालू यादव हो जाए, मुलायम सिंह यादव हो जाए, कोई भी। तो सेकुलर कौन हुआ? सेकुलर कौन हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। आप ध्यान से आप मत बोलिए कि हम वतन परस्त हैं। जैसे इस देश का एक आम आदमी रहता है वैसे रहिए, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ घूमिए। और जो अब तक रहता है देशभक्ति पाकिस्तान, उसको बोलो कि तुम मुखबिर है। तुम मुखबिर का मतलब है अंग्रेजों की गुलामी की है तुमने देश को गुलाम बनाया है। हमने नहीं बनाया। इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, दलितों ने, आम मुसलमानों ने गुलाम नहीं बनाया। यही सब देश बुला के लाए थे अंग्रेज को, यही सब बुला के लाए थे। वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये समझना पड़ेगा, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए कि बार बार डर के नहीं डरना है। नंबर 2, ये बात हम विशेष रूप से हमारे जो मुस्लिम भाई है उनके लिए मैं कह रहा हूं। मैं तो नहीं डरता, हमको मैं पढ़ाता हूं और इतना फेसबुक सोशल मीडिया पे लिखता रहता हूं, पूरा इनके खिलाफ बोल भी रहा हूं, वीडियो बना लेना भाई, मोदी जी के हमेशा आगे भी दे देना। मैं नहीं डरता इनसे। दूसरा, आप दलित सबसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो आपने कौन सा सुई बनाया है, जरा आविष्कार किया, जरा हमें बताना तो जरा। सुई बनाने का ढंग नहीं, अब मेरी क्या सर्टिफिकेट हमसे मांग रहे हो? एक एग्जांपल आपको खाली दे देते हैं भाई। काबिलियत का और भाषा का संबंध रहा है, तो अंग्रेजी तो आपके मामा का भाषा था नहीं, आपके फूफा जी ने तो बनाई नहीं थी अंग्रेजी। तो आजकल मेरिट किसके पास है? जो अंग्रेजी जानता है। तो अंग्रेजी कौन लेकर आया था? तो अंग्रेजी लेकर आया था अंग्रेज। तो आपके बच्चे जब फेल हो रहे थे, एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट 1902 का से लेके आप 10 साल का पढ़ लीजिए जरा। जब आपके बच्चे फेल हो रहे थे, मद्रास में जब बना था कॉलेज, तो आप जाके बोले अंग्रेज माई बाप का, माई बाप पांव पकड़ता हूं, हमारे बच्चे के लिए 3rd डिवीजन और 33% मार्क्स दे दो कि हमारे बच्चे पास हो जाए। तब जाके इस देश में जो है 3rd डिवीजन और 33% आया। ये है आपकी मेरी भीख मांग कर लाए थे अपने बच्चों के लिए। तब भी अगले 40-50 साल तक आपके 50% बच्चे फेल होते रहे, फेल होते। हमने तो नहीं मांगा कि हमें 25% और 4th डिवीजन दे दो। तो आप मांगते हैं हमसे आप मेरी, ये बात समझ, सवाल पूछिए। जो आपसे सवाल पूछता है मनवादी लोग हैं ना, इसको सबसे ज्यादा सवाल से, चाहे महिला सवाल कर दे, चाहे दलित शूद्र सवाल कर दे, इनको सवाल से डर लगता है। तो कुछ भी बोलो, उसमें क्यों खाली लगा दो, देखो उसके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाएगा सीधा। और खासकर दलित महिलाएं और मुसलमान सवाल करें तो समझो कि वो तवे पे, गरम तवे पे मछली जैसे रख दिया और वो छटपट करने लगती है, वैसे ही छटपटाते। खाली सवाल कीजिए, ये परेशान हो जाए। लगता है ज्यादा समय मैंने ले लिया, मैं 1-2 बात और कहता हूं, उसके बाद बात खत्म करूंगा। 10 मिनट ही दिया गया मुझे। साथियों, थोड़ा सा समस्या गंभीर है। आरक्षण हमने मांगा नहीं था, डॉक्टर अम्बेडकर ने मांगा नहीं था आरक्षण, आपने जबरदस्ती इधर थोपा। अगर आरक्षण जो पूना पेट अगर नहीं हुआ होता
यहाँ स्टेशन पे दिख रहे हैं, वाकई गुजरात मोटो का वही पार्ट है। यहाँ इसके अलावा मोदी और शाह ने कुछ सीखा नहीं, बेचना है। तो साथियों, जमीन का मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा और आगे बात ले जाने की जरूरत है। आप ये सोच लीजिए आपको किस लेवल पे लड़ाई लड़ना है। हम लोग यहाँ जो बैठे हुए जमीन मांगे, बोले कि भाई प्रमोशन में दे दो, तो प्रमोशन में भी दे देगा, ये भी दे देगा, एक बीच में दे देगा, गोविंद को राष्ट्रपति बना सकता है, ये दे देगा। ये लड़ाई है सत्ता और संसाधन के जो विभिन्न स्रोत हैं, जल जंगल जमीन विश्वविद्यालय चांद मंगल सब उसमें बराबर की हिस्सेदारी की लड़ाई है। उसे बराबर हिस्सेदारी नहीं देने की आजादी और अधिकार ये कोई उपहार में नहीं देता है, वो हाथ फाड़ को उसमें घुसना पड़ता है, निकालना पड़ता है। संविधान हमको अधिकार देता है कि आप सोच लीजिए ऐसे मिलेगा नहीं, ऐसे तो मिलेगा नहीं, धक्का मुक्की होगा, थोड़ा सा लाठी डंडे पड़ेंगे, थोड़ा चोट भी लगेगा, थोड़ा जेल भी जाएंगे, थोड़ा मुकदमा भी होगा। तो आपको जो मनोदशा जिस माइंडसेट में इस लड़ाई को लड़ना है वो सीधा या बाबू क्या चाहिए बोलिए, आवाज में तक या बाबू, तक किस लिए? तक वो सिंहासन, राज सिंहासन जिग्नेश को राजा बनाने के लिए नहीं, वो ऐसा प्रतिनिधित्व हो कि जो जल जंगल जमीन को जो है इंसाफ पसंद तरीके से बांटने में हमारी मदद करे। इसलिए इस लेवल पे या तो कवर में जाएंगे या सीधे तुम्हारे संसद पे कब्जा करेंगे, तुम्हारे विधानसभा पे कब्जा करेंगे, तब ये लड़ाई जीतेंगे। तो आप मांगते रहे कुछ नहीं मिलता है। मांगने से तो हमारी जब कहते हैं, मैं उसे बिहार का रहने वाला हूं, कहते हैं मांगने से तो भीख नहीं मिलती है, तो कहां से मिलेगा? गुजरात चुनाव आ रहा है, 17 में ही है, आप सब बैठे हुए हैं। आज इधर से वीर भाव का पूरा इधर से लेके जाइए मसाला पूरा, और अपने बच्चों को तैयार कीजिए, योद्धा बनाइए, योद्धा वीर बनाइएगा उसको, गुड बॉय। यहां तक टाई बांध के बोले हम मैनेजमेंट गुरु बनना है, तो मैनेजमेंट गुरु बनेगा, बाबू बनेगा, तो लीडर कौन बनेगा? तो अपने बच्चों को फूले अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, कार्ल मार्क्स, लेनिन सब पढ़ाइए। अब बोलिए कि तुम्हें नेता बनना है, लीडर बनना है, समाज को मरता भूखे कोई नहीं है, सब अपना अपना दाल रोटी का इंतजाम कर लेता है। तो अपने घर में एयर कंडीशन, मेरा बेटा मैनेजमेंट गुरु, अब पड़ोसी का बेटा भगत सिंह। अनिल जी ने बड़ा बढ़िया कहा, हर घर में अम्बेडकर। जब आप नहीं बनाएंगे तो आपकी लड़ाई कौन होगा? अमेरिका से कोई इंपोर्ट होकर नहीं लड़ेगा। तो अपने बच्चों को जो लीडर बनाइए, नेता बनाइए। जब समाज को अच्छे नेता आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, समझेंगे, तो आपकी दिशा और दशा दोनों सही, सीधी सी बात। नहीं तो चाहते हमारा नेता सब उधर है, उधर एक मौसम विज्ञानी हमारा रामविलास पासवान है, मौसम पहले आपने कहा किसका सरकार बनना है, तो चला था हर गरीब के घर को रोशन करने दिया जला दे, और दिया जलाते जलाते अपने घर में पावर हाउस खोले होंगे, बेटा भाई दवान 10 नेता होगा। रोहित बोमरा पर नहीं बोले, सहारनपुर में नहीं बोले, अब बोले क्या कि कोविड का जो विरोध करेगा वो दलित विरोध समझा जाएगा, तब मीरा कुमार का जो विरोध करेगा उसको क्या समझा जाए, उन्हीं से सवाल पूछ लीजिए। वो महिला विरोधी भी है, दल क्या है वही बता देंगे, हम नहीं बता। तो हमारे इतने घटनाओं पे जो नेता नहीं बोलते हैं उनसे भी सवाल पूछे जाने की जरूरत है। हमने नेता नहीं बनाया, हमने आईएएस बनाया, हमने बाबू बनाया, हमने इंजीनियर बनाया, हमने डॉक्टर बनाया, हमने नेता नहीं बनाया। इसलिए क्रांति हमारी भी इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि अपने घर से भगत सिंह अम्बेडकर निकालने पड़ेंगे, तब जाके हर घर में होगा, हर घर में जिग्नेश कन्हैया जैसे लोग बाहर निकलेंगे सड़कों पे। इजमात से वाले हैं ना जो करते हैं, आपको नहीं पता, मैं जानता हूँ, ये सब बहुत डरपोक लोग हैं, भीड़ में हमला करना है। उसको अकेले जरा साइड में बुला लो, इधर आओ बाबू, इधर साइड में बुला लो, तो बॉम्ब बोला भैया ऐसे ये कर बॉम्ब लोग, कोई
तो गीदड़ तो छुप छुप के हमला करेगा। उनसे डरने की जरूरत है, उसको सवाल करने की जरूरत है। साथियों, मैंने